ओ शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 1 जून 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि हम पास विद ऑनर बनकर दिखाएंगे। कभी भी माता पिता में संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। सदा सपूत बनकर श्रीमत पर चलेंगे। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि माया की बॉक्सिंग में तुम बच्चों को किस बात की बहुत संभाल करनी है। माया जो है वो लगातार बॉक्सिंग मारता है, तो उसमें क्या चीज ध्यान रखना है। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि बॉक्सिंग करते कभी भी माता पिता में संशय न लाना, ना आ जाए, इसकी बहुत संभाल करनी है। अशुद्ध अहंकार व अशुद्ध लोभ व मोह आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हें बेहद के पिता से स्वर्ग का वर्षा लेने का शुद्ध लोभ और एक पिता में ही पूरा मोह रखना है। जीते जी मरना है। बस हम एक बाबा के हैं, बाबा से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए अपने आप से प्रतिज्ञा करो। मातेले बनो तो बेहद की प्राप्ति होगी। संशय आया तो पद गवा देंगे। जैसे ही संशय आएगा पद चला जाएगा। गीत है तुम्हारे बुलाने की जीत, तुमको पुकारने को जी चाहता है। तुम साथ में हमारे, तुम पास में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। ओम शांति बाबा। ओम का अर्थ तो बिल्कुल ही सहज है। आई एम आत्मा, मैं आत्मा हूँ। आई एम साइलेंस, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो जरूर आत्मा तो अमर अजर है। ये कौन समझाते हैं? बेहद के पिता। बच्चे तो बहुत हैं, उनमें से भी कोटों में कोई और कोई में भी कोई समझते हैं। बच्चे जानते हैं कि बेहद के पिता बेहद सुख का वर्षा देने हमको लायक दे करके हमको लायक बना रहे हैं। हम सो पूज्य देवी देवता लायक और विश्व के मालिक थे, लायक थे, विश्व के मालिक थे। भारत सोने की चिड़िया था। उस समय का भारत सही नीति व्रत था, 100% स्वतंत्र था। ये पिता समझाते हैं, बाबा समझाते हैं। बरोबर हम कितने लायक थे, विश्व के मालिक थे। अब फिर बाबा सारे विश्व पर राज्य करने का अधिकारी बनाते हैं। माया ने इतना तो कंगाल बना दिया है जो कौड़ी की भी कीमत नहीं रही। गलत काम ही करते हैं। सही सिखलाने वाले एक पिता हैं जिनको सत्य भी कहते हैं, और कुछ नहीं तो सत्य ही शिव है। तो जिसके लिए तुम गाते थे कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, उनके सम्मुख तुम बैठे हो और बेहद का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। बाबा भी कहते हैं तुम हमारे बने हो। इस समय कोई भी मुझ पिता को नहीं जानते। कभी तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, और कभी फिर नाम रूप में ले आते कि पत्थर भीतर सब में परमात्मा है। तो अनेक धर्म अनेक मतें हो गई हैं, इसलिए बाबा कहते हैं इन सब देह के धर्मों को छोड़ो।
आत्मा कहती है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान हूँ, इन देह के धर्मों को भूल जाना है। अब बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे, जब मम्मा बाबा कहा जाता है तो मम्मा बाबा को भी कभी भूलो नहीं, कभी भूल नहीं सकते उनको। यहाँ ये वंडर है, आश्चर्य है, जो बच्चे ऐसे माँ बाप जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको भूल जाते हैं। जो एक जन्म का लौकिक धन संपदा देते हैं उनको तो नहीं भूलते हैं, और जो 21 जन्मों का अलौकिक धन संपदा दे रहे हैं उस माता पिता को भूल जाते हैं। ये आश्चर्य नहीं तो और क्या है। तो लौकिक माता पिता को तो जन्म दर जन्म याद किया, अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुम निश्चय करते हो कि बरोबर वही बाबा कल्प कल्प आकर के हमको देवता बनाते हैं, फिर भी ऐसे पिता को भूल क्यों जाते हैं? रावण भुलाता है, रावण अपना पूरा दम लगाता है कि हम भूले। बच्चे कहते हैं नाटक अनुसार कल्प पहले भी भूले थे, बाबा के बन फिर छोड़ देते हैं। तो आश्चर्यवत ईश्वर के बनंती, ज्ञान सुनंती, सुनावंती, दूसरों को सुनाए भी, फिर भी अहो मम माया भागंती हो जाते हैं। लौकिक पिता से माया नहीं छुड़ाती है। हाँ, कोई कोई बच्चे होते हैं जो अपने लौकिक पिता तक को भी छोड़ देते हैं, लेकिन पारलौकिक पिता तो तुम्हें स्वर्ग के लिए लायक बनाकर कितना भारी वर्षा देते हैं। वो है हद के माता पिता, और ये है बेहद के माता पिता जो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। निश्चय होते हुए भी ऐसे बाबा को फारगती क्यों देते हो? रावण के चंगुल में फंस जाते हैं बाबा। अच्छे अच्छे बच्चे 5-10 साल रहकर अच्छे अच्छे किरदार निभाते हैं और फिर हार खा लेते हैं। ये है युद्ध स्थल। बाबा की याद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। याद कम होने से बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। बहुत बच्चों को माया ने जीत लिया है, एकदम कच्चा खा गई है, एकदम सीधे हड़प। अजगर ने जैसे हप कर लिया, तुम महारथी बनते हो, फिर माया गिराकर एकदम हप कर लेती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास ध्यान में जाने वाले, जिनके निर्देश पर माता पिता भी किरदार निभाते थे, आज वो नहीं है, ज्ञान में नहीं है। क्या हुआ? कोई बात में संशय आ गया, स्पष्टता नहीं रही बुद्धि में, पूरा पूरा ज्ञान को स्पष्ट नहीं किया, उसके एक एक बात का मंथन नहीं हुआ, तो जोश और उमंग में कुछ समय रह गए, और जैसे ही जोश उमंग थोड़ा कम हुआ, संशय ने अपना स्थान बनाया और हप करके ले गई। बाबा समझाते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनाशयंती। ऐसे फिर कितनी अधम गति को पाएंगे। तुम यहाँ आते हो बाबा से पूरा पूरा वर्षा राजकुमार राजकुमारी का लेने। अगर आश्चर्यवत भागंती हो गए तो फिर क्या पद रहेगा? प्रजा में भी जाकर कम पद पाएंगे। सजाएं भी बहुत खानी होंगी, वहां पहुंचेंगे तो बाद में, पहले बीच में सजाएं खाएंगे। तो जैसे उस सरकार में भी चीफ जज आदि होते हैं ना, यहाँ तो सब एक ही हैं। बाबा कहते हैं, हम आते हैं तुमको पतित से पावन बनाने। अगर पूरा न बने तो फिर पतित से भी पतित बन पड़ेंगे। जो साधारण पतित है ना, जो ज्ञान में नहीं आए, उनसे भी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ऊंचाई पर आए थे ना, तो ऊंचाई से गिरने पर ज्यादा नीचे तक गिरते। सर्वशक्तिमान बाबा का बदनामी किया तो धर्मराज की फिर बहुत कड़ी सजा हो जाएगी। ये समझने की बातें हैं ना। तुम मात पिता हम बालक तेरे कहते तो हैं, फिर उनकी मत पर चलना भी है। श्री श्री की मत पर चलते योग में पूरा रहना है। तुम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ सूर्यवंशी चंद्रवंशी 21 जन्मों के लिए महाराजा महारानी बन जाएंगे। श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री की मत चाहिए। श्री श्री एक को ही कहा जाता है, देवताओं में भी सिर्फ एक श्री कहते हैं। 2 बार श्री सिर्फ बाबा के लिए लगेगा। तो इस समय तो आसुरी संप्रदाय है, अर्थात असुर 5 विकारों की मत पर चलने वाले हैं।
अब तुम बच्चों को मिलती है श्री श्री की मत, जिससे तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो। ये टाइटल मिलते हैं, तुमको राज्य भाग्य मिलता है ना। सतयुग त्रेता में पवित्रता का ताज और रत्न जड़ित ताज रहता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी को भी ताज दिखाते हैं, महाराजा महारानी को ही ताज दिखाते हैं, प्रजा को तो ताज नहीं दिखाएंगे। फिर द्वापर में जब पतित बनते हैं तो लाइट का ताज नहीं दिखाएंगे। पतित राजा रानी पावन राजा रानी की पूजा करते हैं। अभी तो दोनों ताज नहीं रहे, ताज विहीन बन गए हैं। ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य, जिसको पंचायती राज्य कहा जाता है। तुम पांडव हो, तुम्हें भी कोई ताज नहीं है। अभी हम पांडव, अभी भी हमें भी कोई ताज नहीं है। तुम कितना बुद्धिमान बन गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन आदि सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जान गए हो। तुम जानते हो हम फिर से डबल सिर ताज, दोहरे ताज वाले बन रहे हैं। स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों मिल जाती है। बेहद का पिता हमको पढ़ा रहे हैं तो तुम हो गए पांडव सरकार के छात्र। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गीता में सिर्फ नाम बदल लिया है, संगम होने के कारण ये भूल कर दी है। अभी तुमको बेहद के पिता से वर्षा मिलता है। सतयुग त्रेता में तुम सुख पाते हो, फिर तुम्हारे यादगार द्वापर में लेकर बनने शुरू होते हैं। यहाँ जो मरते हैं तो उनका यहाँ मृत्यु लोक में ही यादगार बनाते हैं। जैसे नेहरू गया तो उनका यहाँ ही यादगार बनाते हैं। तुम्हारे यादगार अमर लोक में नहीं रहेगा, तुम्हारा यादगार बाद में द्वापर में चाहिए। तो द्वापर से यह सब बनने शुरू होते हैं जो तुम देखते हो। अभी हम जो भी देखते हैं द्वापर से बनने शुरू हुए। जगत अम्बा आदि देवी कौन है कोई भी नहीं जानते, मालूम तो होना चाहिए ना। नाटक के आदि मध्य अंत का मनुष्यों को पता होना चाहिए ना। हाँ जी बाबा, लक्ष्मी नारायण को भी पता नहीं रहता। बाबा है ज्ञानवान, हम उनके बच्चे ज्ञानवान बने हैं। क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार, जिनका जैसा पुरुषार्थ है उनको उतना ही ज्ञान समझ में आता है। तो बाबा पवित्रता का सागर है, हम भी नदियां बनते हैं। आत्मा जो अपवित्र बन पड़ी है सो पवित्र बनती है। बाकी गंगा स्नान से कोई पवित्र नहीं बन सकती। पतित पावन एक ही बाबा को कहा जाता है। तुम उनके सम्मुख बैठे हो, एक बार निश्चय हुआ सो हुआ, फिर संशय नहीं। तो बाबा को बच्चे थोड़े ही भूलते हैं, मर जाते हैं तो भी उनकी आत्मा को बुलाते हैं, फिर वह आकर बोलती है। ये नाटक अनुसार किरदार होता है तो वह आकर बातचीत भी करती है। तो नाटक में जो बीता हुआ है वो नूंद है, जो बीत गया सो नूंद था। यही मानना है कि जो बीत गया तो नाटक में नूंद था, लेकिन जो आने वाला है उसमें हमारा पुरुषार्थ लगाना है। नाटक को सही दिशा में जानना चाहिए। नाटक की सही दिशा क्या है इसको हमें जानना चाहिए। ऐसे नहीं कि तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। हम बैठे हैं तो पानी आप ही मुख में आकर पड़ेगा, नहीं। पुरुषार्थ जो बीत गया सो नाटक में नून था, जो आने वाला है उसमें हमारा पुरुषार्थ मिलेगा। हमारा पुरुषार्थ अनुसार ही नाटक में चलेगा। ये हर एक बात में पुरुषार्थ पहला है। ऐसे ही तो कोई बैठ ना सके, बिना पुरुषार्थ के थोड़ी ही कोई भी बैठ सकेगा। चुप होकर के बैठ जाए तो मर जाएंगे, और कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर तो मर जाएंगे ना। तो सन्यासियों का कर्म संन्यास है, परंतु जब तक कर्मेंद्रियां हैं तब तक कर्म का संन्यास कर ही नहीं सकते। कहने को तो कहते हैं हम कर्म का संन्यास ले रहे हैं, लेकिन उनका शारीरिक शरीर तो है ना, तो वो तो कर्म करेंगे ही। नहीं कर सकते हैं तो होगा ही नहीं। उठेंगे बैठेंगे कैसे, कोई भी शारीरिक क्रिया करेंगे कैसे? तो आत्मा शरीर को चलाने वाली है। आत्मा में संस्कार रहते हैं, रात को अशरीरी बन जाती है। आत्मा कहती है कि मैं कर्म करते करते थक जाती हूँ, इसलिए रात को रेस्ट
आराम लेते अशरीरी बन जाती हूँ। तो आत्मा ही खाती पीती है। आत्मा इन अंगों में से कहती है कि मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ। आत्मा बाबा को बुलाती है। जो बोलते हैं ना परे पतित पावन आइए, तो ये आत्मा ही तो बुलाती है, याद करती है कि ओ परमपिता रहम करिए। ये ज्ञानवान समृद्धवान है, उनके पास ज्ञान का भंडार है। यहाँ तो तुमको अधूरा ज्ञान है। अभी माया की दुनिया में, रावण की दुनिया में क्या हमारे पास आधा अधूरा, जैसा जैसा टूटा फूटा गलत सही मिला हुआ वैसा ज्ञान। तो ब्रह्मांड सूक्ष्म वतन क्या है, नाटक कैसे रिपीट होता है, कहाँ जाते हैं, कैसे पुनर्जन्म लेते हैं, कितने जन्म लेते हैं, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। औरों को भी इस ज्ञान चिता पर बिठाकर वैकुंठ का रास्ता बताना है, और तो कोई जानते नहीं है। बाबा समझाते हैं, बच्चे बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा को बच्चों की याद नहीं करना है। बाबा को बच्चों को याद नहीं करना है। वो तो जानते हैं कि सब मेरे बच्चे हैं, सब मुझे याद करते हैं, बस रास्ते अलग अलग सब पकड़ते हैं। तो निर्वाण धाम में मेरे साथ रहने वाले हैं, इसलिए भूले चूके भी बाबा को भूलना नहीं है। कोई संशय में नहीं लाना चाहिए, कुछ भी कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अब तो बाबा फरमान करते हैं कि मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। कोई भी खिटपिट हो तो बाबा को नहीं भूलना है। बाबा को भूले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। दुश्मन भी तुम्हारे बहुत हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। तो तुम तो साफ समझते हो कि इस लड़ाई के बाद ही मुक्ति और जीवन मुक्ति के द्वार खुले थे। बहुत आत्माएं मुक्ति धाम में जाती हैं, फिर आती हैं जीवन मुक्ति में। पहले पहले देवी देवता धर्म वाले आते हैं और सभी अपना अपना एक धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं पहले छोटा ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, फिर साथ साथ ब्राह्मणों को देवी देवता बनाता हूँ। शूद्र जब तक ब्राह्मण न बने तो दादे से वर्षा कैसे ले सकते हैं? तो वर्णों में आना जरूर है। समझा जाएगा ये देवी देवता कुल के दिखाई पड़ते हैं। जो इस कुल के हैं उनसे ही सैंपलिंग लग रही है, उन्हीं से आगे का स्वर्ग का बीज पड़ रहा है। तो बाबा समझाते हैं, ऐसे मीठे मीठे बाबा को कभी भूलना नहीं है, जिसके लिए कहते हो कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम्हारी शिक्षा से बेहद 21 जन्म के सुख लेंगे, बेहद का लेंगे और 21 जन्मों तक लेंगे। पुरुषार्थ कर ऊंच से ऊंच पद पाना है। सपूत बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, एकदम डिस्टिंक्शन से, एकदम अच्छे अंकों से पास होकर के दिखलाएंगे, तो हम सूर्यवंशी राज्य भाग्य जरूर लेंगे। बाबा कहते हैं, अच्छी रीति संभालना, माया भी कम नहीं है। हर एक इतना पुरुषार्थ करो जो स्वर्ग में सूर्यवंशी पद पाओ। अब पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प तुम्हारे ऐसे पुरुषार्थ चलेगा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ऐसा पुरुषार्थ चलेगा। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जरा संभाल करो, थोड़ा संभल कर, संशय बुद्धि कभी नहीं होना है। लौकिक संबंधों में भी बच्चा कभी माँ बाप में संशय ला नहीं सकता, असंभव है। यहाँ भी बाबा बुद्धि में याद रहना चाहिए, बाबा की याद रहनी चाहिए। ये है बेहद के सुख देने वाले पिता। फिर भी माया तुम बच्चों को बॉक्सिंग में हरा देती है। बाबा कहते हैं, कभी अशुद्ध या अहंकार में व अशुद्ध लोभ में नहीं आना है। वास्तव में तुम बहुत लोभी हो, परंतु शुद्ध लोभ है कि बेहद के पिता से हम स्वर्ग का वर्षा लेंगे। मोह भी शुद्ध है कि एक पिता में ही पूरा मोह रख, जीते जी मरना है। बस हम तो एक बाबा के हैं, बाबा से ही वर्षा लेंगे। कुछ भी हो जाए
अपने से प्रतिज्ञा की जाती, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। बेहद की जो प्राप्ति है, प्राप्ति कौन सी है? बेहद की है, तो प्रतिज्ञा अपने आप से करनी है। और जगह तो कुछ भी प्राप्ति होती नहीं, तो इसमें संशय नहीं आना चाहिए। और बातों में संशय, और कोई बातों में संशय भल पड़ जाए, परंतु बाबा के तो है ना। हाँ जी, बाबा में संशय नहीं आना चाहिए। मातेला उसे कहा जाता है जो पूरा पवित्र है। पतित को सौतेला कहेंगे, जो पतित हो गए वो सौतेले हो गए। अगर आगे चलकर तुम समझते जाएंगे कि यह अगर इस समय शरीर छोड़े तो क्या पद पाएंगे। अगर मैं इस समय तुरंत अगर शरीर छूटता है तो पद क्या मिलेगा, हमारा पुरुषार्थ किस स्तर का है, ये खुद में इतनी बुद्धि में स्पष्टता होनी चाहिए। अपना रोज नित्य जो है ना, अपना मूल्यांकन करते रहना होगा। अच्छा, माता पिता बाबा का मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि इस नाटक को अच्छी रीति समझकर चलना है, पुरुषार्थ करके प्रारब्ध बनानी है। नाटक कहकर बैठ नहीं जाना है, क्योंकि बाबा बार बार इस बात को दोहराते हैं कि जो बीत गया सो नाटक था, जो नाटक में नून था, लेकिन जो आने वाला है उसमें हमारा पुरुषार्थ मिलाने का हमें पूरा पूरा अवसर मिलता है। और हमें अपना तीव्र से तीव्र, अच्छा से अच्छा पुरुषार्थ करना है। और नाटक में नई रिकॉर्डिंग होगी। पहले से तो बहुत कुछ सीन तैयार है, लेकिन उसमें एक्टिंग जो है वो हमारी होगी। तो कभी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, कभी बहुत खराब होती है। तो वैसे ही ये पुरुषार्थ का वही किरदार है, पुरुषार्थ का वही हाल है कि सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, लेकिन उसमें हमारा परफॉर्मेंस क्या होगा ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए ये कभी भी बाबा कहते हैं नाटक कहकर बैठने जाना है तो होना होगा तो होगा ही, वैसे नहीं होगा। तो कभी भी बाबा का बदनामी नहीं करना है। और दूसरी बात ये है कि बाबा के बन गए तो उसके बाद अगर कुछ गलत करते हैं तो वो अब सिर्फ हमारा निज जीवन का, हमारा कर्मों का लेखा जोखा नहीं रह जाता है, उसमें बाबा का नाम जुड़ जाता है। क्योंकि देखने वाले ये देखते हैं कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है और उसके बाद ये काम कर रहा है, तो इसमें बाबा की बदनामी होती है। तो बाबा कहते हैं वो पतितों से भी ज्यादा पतित हो जाता है। तो कदम कदम पर उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा में कभी भी संशय नहीं लाना है। बाबा की बातों में कभी भी संशय नहीं आने देना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले, शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न भव। ब्राह्मण अर्थात सदा संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाले। इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन संतुष्ट रहना भी है और करना भी है। ये स्मृति रहे तो कभी गुस्सा आएगा ही नहीं। यदि कोई बार बार गलती करता है तो उसे परिवर्तन करने के लिए गुस्सा नहीं करो, बल्कि रहम दिल बनकर शुभ भावना, शुभ कामना की दृष्टि रखो, तो वो सहज परिवर्तन हो जाएंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो तो कभी कोई रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्मा के प्यार का अनुभवों को बार बार स्मृति में लाते रहेंगे, अनुभवी बनेंगे तो और अधिक अनुभव मिलते जाएंगे। और जब अनुभवों से भरपूर होंगे तो रुकावट तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। अच्छा, ओम शांति बाबा।